हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी एक गिलहरी की है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक थी गिलहरी, बड़ी नटखट, बड़ी चंचल। उसका नाम था गिल्लू। कभी फुदक कर पेड़ के ऊपर तो कभी पेड़ के नीचे, कभी दोनों पैरों पर खड़ी होकर छलांग लगाती तो कभी चिड़ियों के पीछे दौड़ लगाती। एक दिन पेड़ की डाल पर बैठी वह अखरोट खा रही थी। अचानक उसकी निगाह अपनी ही पूंछ पर पड़ी। ओ, ये भी कोई पूंछ है, इतनी हल्की कि पता भी नहीं चलता कि पीछे कोई पूंछ लगी है। उसने सोचा कि क्या किया जाए। गिद्दू सोच में पड़ गई। बहुत सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना डॉक्टर बल्लू भालू के पास चला जाए। वह डॉक्टर बल्लू भालू के अस्पताल पहुंची। उसके अस्पताल में विभिन्न जानवरों की पूंछ, टांग, कान अलमारी में सजे हुए थे। जब डॉक्टर बल्लू आते हैं तब तक मैं अपने लिए एक पूंछ चुन लेती हूँ। गिल्लू ने मन में सोचा और तरह तरह की पूंछ देखने लगी। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूंछ पसंद आई। जैसे ही डॉक्टर बल्लू कमरे में आए, गिल्लू उछल के मेज पर बैठ गई। डॉक्टर दादा, मुझे बंदर की पूंछ लगा दो, कहकर कहा। डॉक्टर बल्लू ने अपने चश्मे को ऊपर से देखते हुए पूछा, तुम्हारी अपनी पूंछ में क्या हुआ? मुझे अपनी पूंछ बदलनी है, गिल्लू मछली। अरे भाई, बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर बल्लू ने उसे समझाया। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मेरी पूंछ बदल दो, गिल्लू ने जिद की। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारी पूंछ बदल देता हूँ, डॉक्टर बल्लू ने नाक पर चश्मा ऊपर खिसकाया। गिल्लू खुश हो गई। डॉक्टर बल्लू ने उसकी पूंछ निकालकर उसकी जगह बंदर की पूंछ लगा दी। वाह, अब हुई ना बात, गिल्लू खुशी से झूम उठी। मैं भी बंदर भैया की तरह पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी पूंछ लटका कर बैठूंगी। यह सोचते हुए गिल्लू चल पड़ी। लेकिन यह क्या, चला क्यों नहीं जा रहा है? शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? चुलबुल थोड़ी सी परेशान हो गई, पर बड़ी मुश्किल से दरवाजे के बाहर निकली अपनी भारी पूंछ के साथ। चलना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। किसी तरह पूंछ खींच खींच कर वह पेड़ पर पहुंची। पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम कर लूं, सोचते हुए वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो 1 इंच भी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाई। कई बार उसने कोशिश की, वह हर बार गिर जाती। आखिर थककर वह बैठ गई। नहीं, यह पूंछ मेरे लिए ठीक नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा। यह कहते हुए उसने अपनी लंबी पूंछ को हाथ से उठाने की कोशिश की। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वह दोबारा डॉक्टर बल्लू के अस्पताल में पहुंची। डॉक्टर दादा, यह पूंछ तो बहुत भारी है, कोई हल्की पूंछ लगा दो, गिल्लू ने थकी हुई आवाज़ में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना, डॉक्टर बल्लू ने गुस्से से बोले। गलती हो गई डॉक्टर दादा, अब मुझे बिल्ली की पूंछ लगा दो, गिल्लू ने अपनी गलती को मानते हुए सलाह दी। डॉक्टर बल्लू ने बंदर की पूंछ हटाकर बिल्ली की पूंछ लगा दी। यह पूंछ बंदर की पूंछ से तो हल्की है, सोचते हुए गिल्लू चल पड़ी। पूंछ की अदला बदली में वह अब तक बहुत थक गई थी। वह पास के एक पेड़ के पीछे लेटकर आराम करने लगी। थकी हुई थी इसलिए उसे तुरंत नींद आ गई। अचानक जोर की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूटी। अरे बाप रे बाप, एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझकर उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। गिल्लू भागी। आगे आगे गिल्लू, पीछे पीछे कुत्ता। ओफ, इस पूंछ के साथ तो मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ। मेरी अपनी पूंछ कितनी हल्की थी, मैं कितने आराम से भाग सकती थी। गिल्लू अपनी गलती पर पछताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते वह फिर से डॉक्टर बल्लू के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा, मुझे बचाओ, चिल्लाती हुई वह अंदर भागी। कुत्ता बाहर ही खड़ा रह गया। भौं भौं की आवाज़ आती रही। अब क्या हुआ, डॉक्टर बल्लू ने पूछा। वह कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। मुझे किसी की पूंछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी ही पूंछ मुझे लगा दो, गिल्लू ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हें समझ आई बात, डॉक्टर बल्लू मुस्कुराए। बिल्ली की पूंछ निकालकर उन्होंने गिल्लू की पूंछ दोबारा लगा दी। अपनी पूंछ पाते ही गिल्लू ने चैन की सांस ली और खुश होकर घर की ओर चल दी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसके होठों पर एक गीत था। अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी, उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं ये मुझको भारी। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जितना मिलता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, जिससे कि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।